Hello everyone, welcome back 12th class to term 2. So term 2 में क्लास हमारा जो टॉपिक या जो चैप्टर है वो एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट हो रहा है और दिस इज़ योर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक. सो यहाँ पर लास्ट जो हमारा टर्म 1 तक आ चुका है, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑनवर्ड्स हमारा टर्म 2 स्टार्ट होता है क्लास. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आप सबने एम्प्लॉयमेंट वर्ड सुना होगा. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है क्लास? एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब आप किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हो और फिर उस एक्टिविटी से आपको बदले में पैसे भी मिलते हैं. इन शॉर्ट अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है क्लास? कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ and non-economic activities. जिनको हिंदी में आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इकोनॉमिक्स में हम काउंट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही वैसी एक्टिविटीज़ हैं क्लास जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई होती है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हमें हेल्प करती हैं. So employment means when someone is doing economic activity and in return they are earning, that is called economic activity. वर्कर कौन हुआ? वर्कर वो हुआ जो इस काम को कर रहा है. So क्लास एक वर्ड हम और सुनते हैं, that word is GDP. यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं ना वो GDP इंक्रीज करते हैं हमारी कंट्री की. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये तो आपने अभी तक सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट एक्चुअली में जीडीपी क्या होता है? अगर हम उसको एक सीधी सी लैंग्वेज में समझे, इजी टर्मिनोलॉजी में हम इसको समझे क्लास, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट? टोटल मनी वैल्यू. एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में आपको यही दिया हुआ है. टोटल मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन विद इन अ कंट्री इन अ फिनेंशियल ईयर. अब तो हमारे फिनेंशियल ईयर क्लियर ही है सबको. फिनेंशियल ईयर कौन सा होता है? फ्रॉम 1st of April to 31st of March. जो हमारा बैंक में भी चलता है ये ईयर. सो अगर हम एम्प्लॉयमेंट या इन सब चीज़ों की बात करें तो इसमें ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. एक तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इन रिटर्न गिव्स अस मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी कि वो सारी क्रियाएं जिनको करने के बाद बदले में हमें पैसा मिलता है और वही हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेट होती है, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका होती है. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू इट, वो बीएसटी में पढ़ेंगे हम. तो जीडीपी क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है. जीडीपी क्या है? एक देश में मनी वैल्यू, कीमत, मतलब किसी कीमत के ऊपर जितनी भी सेवाएं या जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. सो ये तो हुआ क्लास हमारा बेसिक चीज़ें कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और जीडीपी क्या होती है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट को और बेटरली समझने के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट पता होना ज़रूरी है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं बेरोज़गारी. तो हमें बेरोज़गारी ज़्यादा पता होनी चाहिए, तो हमें रोज़गार अपने आप समझ में आएगा. छोटी छोटी क्लासेस में 9th ऑनवर्ड्स आपने पढ़ा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. वही डेफिनेशन अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की है. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क. यही पढ़ा है ना कि जब एक इंसान काम करने के लिए रेडी होता है, विलिंग भी होता है, एबल भी होता है करने के लिए, विद द गिवन प्राइस रेट, विद द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट स्टिल उसे काम नहीं मिलता है, उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अगर हम हिंदी में इसकी बात करें क्लास, तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर आप काम करने के लिए, मतलब जो
एग्जिस्टिंग वेज रेट है, जो वेज रेट चल रहा है, चाहे कम है या ज़्यादा, आप उसमें काम करने के लिए रेडी हैं। आप कोई नखरे नहीं करें नहीं ये कम पैसे मिल रहे हैं मैं इसमें काम नहीं करूँगा या करूँगी। आप काम करने के लिए तो रेडी हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन होती है बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ नॉट मेकिंग अस टू ग्रो, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो एक ये फैक्टर है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसका ऑपोजिट, व्हेन पीपल आर वर्किंग, दे आर अर्निंग, जब लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है। सो दिस इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज। वर्कर भी क्लियर हो गया क्लास आपको, एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है और पैसा अर्न कर रहा है बाय एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट, उसको हम कहते हैं वर्कर। अब वर्कर के ना क्लास देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन आवर इकोनॉमी। अब कितने तरीके के वर्कर्स होते हैं अब हम ये देखते हैं एक चार्ट की हेल्प से। वर्कर्स, जिनको हिंदी की बुक्स में लिखा होगा श्रमिक, क्लियर। तो वर्कर्स जो है क्लास वो हमारे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड हायर्ड। और हायर्ड में भी अगर हम बात करें तो और दो टाइप्स के वर्कर्स होते हैं क्लास, कैजुअल वर्कर एंड रेगुलराइज्ड वर्कर। क्लास के बाद आप लोग ज़रूर अपनी बुक्स को गो थ्रू करिए, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइए, कुछ हेल्प आप बोर्ड में जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे क्लास यू विल नॉट बी थॉरो विद योर टॉपिक, क्लियर। मेरे यहाँ पे पढ़ाने से इट्स नॉट सफिशिएंट कि आपको सब चीज़ें आ जाएंगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी साथ साथ उन चीज़ों को रीड आउट करना होगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड आपको क्लियर हुआ है या नहीं, बिकॉज देखो क्या होता है जब कोई टीचर कुछ समझा रहा होता है ना तब हमें लगता है हाँ हमें सब समझ में आ रहा है, बट जब हम खुद करने बैठते हैं, जब हम एग्जाम में उसको फेस करते हैं ना तब लगता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो क्यों लगता है? बिकॉज जब हमें लगने लगता है ना कि हमें समझ में आ रहा है तो उसके बाद हम सेकेंड इनिशिएटिव लेते ही नहीं है कि मुझे भी इसको एक बार खुद रीड आउट करना चाहिए। हम यहीं क्लास के बाद इसको छोड़ देंगे और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा। सो टू मेक इट स्ट्रॉन्ग आपको क्लास के बाद इसको रीड आउट भी करना है, प्लस आपको इसके नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं, तभी ये आपको क्लियर होगा। तो अगर अब हम वर्कर्स की बात करें क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड में देयर आर अगेन टू टाइप्स, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलराइज्ड वर्कर्स, क्लियर। तो अभी अगर इनके डेटा की बात करें तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन हमारी कंट्री में कितने लोग हैं कितने नहीं, बट एक चीज़ वन थिंग टू बी वेरी क्लियर इज दैट इन इंडिया 70% males are working। 70% जो है इंडिया में मेल काम करते हैं, और शहरों में कितने हैं, गांव में कितने, वो हम बाद में देखेंगे, और सिर्फ 30% फीमेल्स जो है वो काम करती हैं क्लास। तो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो उनको कहेंगे जो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी छोटी सी कोई दुकान है या कोई प्रोफेशनल है तो उन्होंने अपना कोई बिजनेस किया है, मतलब सारे छोटे बड़े लेवल के जितने भी लोग हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं उनको स्वनियोजित या सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, जो खुद अपनी जो लिविंग है उसको सस्टेन करते हैं। लाइक हमें अपने आसपास ये कार्ट पुलर्स, वेंडर्स, शॉपकीपर्स, ये सब जो भी दिखते हैं क्लास, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं। सेकेंड इज हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं क्लास जिनको हमने लिया है काम पे करने के लिए, दैट मीन्स जो सर्विसेज देते हैं, जो नौकरी करते हैं। तो ये जो खुद काम करते हैं, ये जो नौकरी करते हैं कहीं पर। और इन हायर्ड में भी क्लास दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, एक होते हैं रेगुलराइज्ड वर्कर्स। अब कैजुअल और रेगुलराइज मतलब कैजुअल मीन्स
जब जिनकी ज़रूरत पड़ी उन्हें बुला लिया, अब जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी इन्हें बोल देंगे कि आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। रेगुलराइज्ड वो होते हैं जो एक जॉब सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं कि काम है या नहीं है, बट उनको उनकी सैलरी जो है वो रेगुलरली मिलती रहेगी और उनका जो काम है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। सो अगर हम अपनी कंट्री की ग्रोथ की बात करें या अपनी कंट्री में रेगुलर पैसा आने की बात करें या अपनी कंट्री के लेवल को अपग्रेड करने की बात करें, तो दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नेसेसरी। ये एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है ताकि लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी हो। बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया lesser number of people are engaged into this kind of activities. More number are on casual workers and self-employed. Self-employed में भी self-employed is good, but वो वाला self-employed good नहीं है ना क्लास, आप रोज अर्न कर रहे हो, रोज खा रहे हो, क्लियर, जब काम नहीं है आपके पास। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर इनटू दिस काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि बेचारे मेहनत करने के लिए बाहर निकले हैं, काम करने जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर अर्निंग 800 to 1000 रुपीज़ और उसी से वो खा रहे हैं। तो मतलब वो क्या सेव करेंगे और कैसे अपनी फैमिली को सर्वाइव करेंगे। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ये इस तरीके के वर्कर्स होते हैं। गुड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक जिनके पास अच्छा मतलब बिजनेस सेटअप है, बट अगेन दे आर लेसर इन नंबर्स। सो इन इकोनॉमिक्स वी विल टॉक अबाउट दोज जो नंबर्स में ज़्यादा हैं और जिनके होने से हमारी इकोनॉमी जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है और हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। सो कैजुअल वर्कर्स, आपने देखा होगा कि कहीं पर कहीं बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है तो वहाँ पे लेबर्स चाहिए होती है, तो दे आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। और वहीं नहीं, आजकल तो ऑफिसेज में भी देयर आर कैजुअल वर्कर सिस्टम, है ना, लाइक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जब ज़रूरत है तो रख लिया, रेगुलराइज नहीं है उन लोग की जॉब, दैट मीन्स उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इफ़ यू आर ऑन टू द जॉब, इफ़ यू आर वर्किंग, आप आ रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, नहीं आ रहे तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है। सिर्फ अनपढ़ लोगों के पास ऐसी जॉब्स नहीं है क्लास। आजकल एक मतलब जो एक अच्छा वेल टू डू एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो भी बेचारा इसी तरीके की कैजुअल वर्कर्स वाली जॉब में है, बिकॉज देयर आर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन टू आवर कंट्री। सो रेगुलराइज्ड वर्कर्स क्या हो गए, जो अच्छे मतलब जो दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी वेरी लकी, काम है या नहीं है, ठीक है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी, एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है। उनके सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दे आर द प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट टू, गवर्नमेंट उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए उनको पैसा देती है, उनको असिस्टेंस देती है, तो दे आर कॉल्ड रेगुलराइज्ड वर्कर्स। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे कंट्री का जो वर्क फोर्स है वो डिवाइडेड है क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल, रेगुलराइज्ड। क्लियर। तो these are the types of workers। अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्लास, दैट इज लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। ये तो सारा हो गया हमारा वर्क फोर्स। ये टोटली क्या बना रहा है 12th क्लास, ये टोटली बना रहा है हमारा वर्क फोर्स। तो अब हम पढ़ते हैं लेबर सप्लाई। सो लेबर सप्लाई क्या होती है क्लास? लेबर सप्लाई इज वर्कर्स willing to offer corresponding amount of labor that works and are willing to offer corresponding to a particular wage rate। that means labor force वो है कि जितने ज़्यादा लोग, जितने भी लोग हमारे कंट्री में हैं वो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उसमें काम करने के लिए भी तैयार हैं, दे आर कॉल्ड लेबर सप्लाई। और लेबर फोर्स क्या हुई? एक्चुअली उनमें से जितने लोग काम कर रहे हैं वो हुई हमारी लेबर सप्लाई। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ, क्लियर करती हूँ, इनकी कुछ फॉर्मूलाज भी हैं टू कैलकुलेट लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। Okay class, when it comes to labor supply, एक वर्ड है लेबर फोर्स। सो क्लास लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी हैं, हु आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। क्लियर? जितने भी मतलब सपोज हमारी कंट्री में रफली 40 करोड़ पीपल जो है वो काम करते हैं, मतलब
रफली, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बुक्स में इट इज़ गिवन 40 करोड़। लाइक बाकी जो है वो एजेड हो गए, चिल्ड्रन हो गए, विमेन हो गई जो काम नहीं करती हैं, तो ये मतलब इतना ऑन अ रफ आप 40 to 60 लगा लीजिए, इतने लोग हैं। आजकल सबको काम करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। सो जितने भी वर्कर्स हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कि हाँ ठीक है हमें जॉब दिला दीजिए, हम कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स नाउअडेज। सो दैट इज लेबर सप्लाई, वो लेबर की सप्लाई है। मान लो कि हमारी कंट्री में 50 करोड़ वर्कर्स जो है वो काम करने के लिए रेडी हैं, तो हमारी लेबर सप्लाई कितनी हो गई क्लास? विद एन एग्जांपल इट विल बी वेरी क्लियर कि 50 करोड़ हमारी लेबर सप्लाई हो गई। क्लियर? अब लेबर फोर्स क्या हुई क्लास? लेबर फोर्स इज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ लेबर फोर्स। मान लो आउट ऑफ दैट 50 करोड़ 30 करोड़ पीपल आर वर्किंग, तो 20 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो गए, 20 करोड़ वो गए जिनके पास काम नहीं है। तो दिस इज लेबर सप्लाई, दिस इज लेबर फोर्स। क्लियर क्लास? उसके बाद हमें एक फॉर्मूला समझना है एंड दैट इज वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स क्या है? मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ वर्क फोर्स। वर्कफोर्स क्या हो गई क्लास? वर्कफोर्स हो गई लेबर सप्लाई, आप उसको लेबर फोर्स भी कह सकते हैं, लेबर सप्लाई माइनस, बट आपकी बुक्स में इस तरीके से गिवन है लेबर सप्लाई माइनस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। क्लियर? ये हो गई हमारी वर्कफोर्स। क्लियर? लेबर सप्लाई, जितनी भी लेबर सप्लाई है 50 करोड़ की लेबर सप्लाई है, या टोटल जो हमारी लेबर फोर्स है वही हमारी वर्कफोर्स होती है क्लास। तो आपको अगर फॉर्मूला पूछा जाए या आपकी बुक्स में आए तो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला आल्सो, लेबर सप्लाई माइनस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। तो अगर 50 करोड़, इट्स जस्ट अ रफ एग्जांपल, अगर 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं क्लास, उनमें से 30 करोड़ जो है उनको काम मिल रहा है, तो 20 करोड़ कैसे हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। तो यही हमारी वर्कफोर्स हो गई। तो मोर ओवर वर्कफोर्स इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स ओनली। सो क्लास अब हम रेट ऑफ, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट निकालना चाहें कि हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन टू आवर कंट्री, तो हम कैसे निकालेंगे? unemployed people upon में labor supply into 100. So rate of unemployment, मैं यहाँ लिख रही हूँ, I'm not rubbing anything, rate of unemployment. तो rate of unemployment क्या हुआ क्लास? rate of unemployment is equals to unemployed person like 20 crores, number of unemployed divided by total labor supply, or you can write labor supply into 100. This will be your rate of unemployment. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ है इसमें लास्ट, या लास्ट इज पार्टिसिपेशन रेट। तो पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलेगा? वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, लाइक हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इनटू वर्क। पार्टिसिपेशन रेट टोटल एम्प्लॉयड upon workforce upon supply into 100, labor supply into 100. So ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं क्लास। टोटल पॉपुलेशन, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं क्लास कि जितनी हमारी वर्कफोर्स है, यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर सप्लाई या वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, वो हमारा पार्टिसिपेशन रेट है। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं।
आज की क्लास के लिए इतना ही। फटाफट से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्लास कि एम्प्लॉयमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच यू आर गेटिंग वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जब आपको काम नहीं मिल रहा है। और एम्प्लॉयमेंट में हम कौन सी एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं क्लास? वी ऑलवेज काउंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। आर्थिक क्रियाओं को हम एम्प्लॉयमेंट में जगह देते हैं। उसके बाद हमने जीडीपी समझा, जीडीपी क्या होता है, बिकॉज ये जीडीपी जो है अभी हम जब दूसरा पार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो वहाँ पे भी ये ज़रूरी होगा। उसके बाद क्लास हमने पढ़ा कि हमारे वर्कर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं हायर्ड। हायर्ड में अगेन उसके दो सब पार्ट्स हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलराइज वर्कर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद ही काम कर रहे होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, छोटा बड़ा जिस भी तरीके का उनको काम मिलता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहे होते। दूसरा जो है हायर्ड, वो कौन से होते हैं? जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड में वी हैव टू टाइप्स, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलराइज। कैजुअल जब जिनकी ज़रूरत होगी उनको बुला लेंगे, नहीं होगी तो दे आर ट्रीटेड टू बी एज अनएम्प्लॉयड, उनको पैसा नहीं मिलता है। रेगुलराइज्ड वो होते हैं जिनको ऑन अ रेगुलर बेसिस पैसा मिलता रहता है, और वंस अगर वो जॉब में आ जाते हैं तो अप टिल रिटायरमेंट उनको वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस वो अपनी जॉब स्विच ना करें या जॉब ना छोड़े। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वर्कर इज। अब उसके बाद क्लास ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में अगर हम काउंट करते हैं इतने एम्प्लॉयड हैं इतने अनएम्प्लॉयड हैं तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स। लेबर सप्लाई क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ये सप्लाई है। मान लो 60 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जितने भी लोग काम करने तैयार हैं, दे आर कॉल्ड लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वर्कफोर्स इज इक्वलेंट टू लेबर फोर्स ओनली, बट कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्कफोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी सप्लाई है उसमें से अगर हम अनएम्प्लॉयड लोगों को माइनस कर दें तो वो हमारी लेबर सप्लाई निकलेगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर आपसे वो कहते हैं कि यू हैव टू सॉल्व इट न्यूमेरिकली तो आपको वो देंगे कुछ भी, मतलब सपोज अगर उन्होंने आपको लेबर फोर्स गिवन दिया हुआ है तो एक्चुअल लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क फोर्स। उसके बाद टोटल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक हम कहते हैं इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर सप्लाई इनटू 100। कितने लोग काम करने के लिए रेडी हैं टोटल में उसको रखेंगे, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है अपॉन में उसको इनटू 100। पार्टिसिपेशन रेट कि हमारी कंट्री के कितने % लोग, सपोज हम कहते हैं वी आर 130 करोड़ इन नंबर्स, तो उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल 130 करोड़ इनटू 100। तभी हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में डिपेंडेंट्स कितने हैं। लाइक घर में एक कमाने वाला है तो वो कितने लोगों के लिए कमा रहा है, तो वो इसका पार्ट है। विद दिस टुडेज टॉपिक और जितना मैंने सोचा, मतलब जितना मैंने बनाया था कि हम आज पढ़ेंगे वो क्लियर हो चुका है क्लास। रेस्ट वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इनटू नेक्स्ट क्लास। Thank you and have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.